हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ चैनल द लर्निंग ईसल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5th, 6th एंड 7th ऑफ सितंबर 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज यानी कि 8th ऑफ सितंबर एंड 9th ऑफ सितंबर की जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम लोग कल कलेक्टिवली डिस्कस करेंगे। बेसिकली 5th, 6th और 7th सितंबर की न्यूज़ कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हो गया था, इस वजह से मैंने आज सिर्फ यही 3 दिन टेकअप किए हैं। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। Saudi Arabia chaired the G20 foreign ministers extraordinary meeting, which was held in the virtual mode. G20 foreign ministers extraordinary meeting रही थी और ये जो है इसको चेयर कौन कर रहा है G20 को इस ईयर, तो सऊदी अरेबिया चेयर है G20 की। तो G20 फॉरेन मिनिस्टर्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी मीटिंग रही थी, वर्चुअली ये मीटिंग रही। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर represented India in the virtual meeting that was convened in the backdrop of COVID-19 pandemic crisis. Basically COVID-19 pandemic crisis के चलते जो है ये मीटिंग कंडक्ट हुई है इसी के, और ये इसको जो है इसमें इंडिया की तरफ से जिसने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को, वो कौन है, वो है एस जयशंकर, जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। During the meeting, India proposed the setting up of voluntary G20 principles on coordinated cross-border movement of the people. इंडिया ने ये बात कही कि भैया वॉलेंट्री G20 प्रिंसिपल्स ऑन कोऑर्डिनेटेड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल को सेटअप करने की बात कही इंडिया ने इस बार G20 फॉरेन मिनिस्टर्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी मीटिंग में। EAM यानी कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑल्सो प्रपोज डेवलपमेंट ऑफ वॉलेंट्री G20 प्रिंसिपल्स ऑन कोऑर्डिनेटिव क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल विद 3 एलिमेंट्स। और बेसिकली ये जो मूवमेंट है, वॉलेंट्री मूवमेंट है, इसमें जो है 3 एलिमेंट्स की बात कही गई है और उसी के साथ इसको सेटअप करने की बात कही गई है। वो 3 एलिमेंट्स है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेस्टिंग प्रोसीजर्स एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स। कौन कौन से 3 हैं? एक तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेस्टिंग प्रोसीजर एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ टेस्ट रिजल्ट, स्टैंडर्डिटी ऑफ क्वारंटीन प्रोसीजर्स और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्वारंटाइन प्रोसीजर्स एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मूवमेंट एंड ट्रांजिट प्रोटोकॉल्स। और इन 3 एलिमेंट्स पे ये जो मीटिंग है, ये जो वॉलेंट्री मूवमेंट सेटअप होने की बात कही गई है, ये इसमें ये 3 एलिमेंट्स इंक्लूडेड रहेंगे। इंपॉर्टेंट इतना ही है कि ये जो G20 फॉरेन मिनिस्टर्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी मीटिंग है रही, इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया था? तो इनका नाम है ये है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर। और G20 की चेयर कौन है इस तरफ? तो वो है सऊदी अरेबिया। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की बात करें एस जयशंकर की, तो ये राज्यसभा MP हैं गुजरात से। द यूनियन कैबिनेट गेव इट्स अप्रूवल फॉर मिशन कर्मयोगी, अ न्यू नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन प्रोग्राम फॉर सिविल सर्वेंट्स। तो बेसिकली ये मिशन कर्मयोगी, इसको जो है इसके लिए अप्रूवल दिया है यूनियन कैबिनेट ने। ये एक नया नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन प्रोग्राम है और नाम है मिशन कर्मयोगी। और ये किन के लिए इसको लॉन्च किया गया है? ये बेसिकली सिविल सर्वेंट्स के लिए इसको लॉन्च किया गया है। द स्कीम विल कवर 46 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल्स एंड इन्वॉल्व एन आउटले ऑफ 510 करोड़ ओवर अ 5-year पीरियड। और ये जो स्कीम है ये 46 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो है उनके लिए इसमें जो है इस स्कीम में बात की गई है। और ये सारे लेवल्स पे जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए ये स्कीम है। और इसका जो आउटले है वो 510 करोड़ का है और 5-year पीरियड के लिए ये जो है इसको लॉन्च किया गया है। स्कीम कह रही हूँ मैं, ये एक मिशन है, इनिशिएटिव है, नाम है मिशन कर्मयोगी। और ये किन के लिए लॉन्च किया गया? सिविल सर्वेंट्स के लिए इसको लॉन्च किया गया है। Teachers' Day is celebrated every year on 5th of September since 1962 in honor and to pay gratitude to the teachers of all over the country। तो हम लोगों ने 5th सितंबर को टीचर्स डे मनाया और ये 1962 यानी कि 1962 से ये दिन मनाया जा रहा है। बेसिकली जो भी टीचर्स का कंट्रीब्यूशन है उसके लिए जो है और टीचर्स को ऑनर देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और द टीचर्स डे इज़ अ स्पेशल डे Teachers' Day is a special day which marks the birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, the first Vice President of India and the second President of India। और बेसिकली इस दिन जन्म दिवस होता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, जो कि पहले वाइस प्रेसिडेंट थे भारत के और दूसरे प्रेसिडेंट थे भारत के। और इन्हीं का जन्म दिवस होता है टीचर्स डे के दिन। किस दिन? टीचर्स डे के दिन 5th of September को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। Relations between India and Bangladesh reached another milestone following the operationalization of the Dokandi Bangladesh Sonamura
Tripura Inland Waterway Protocol route. This would be the first ever export consignment from Bangladesh to Tripura through the inland waterways. Basically एक India और Bangladesh relations between India and Bangladesh reached an other milestone following the operationalization of the दौकांडी जो कि बांग्लादेश में, सोनामुरा जो कि त्रिपुरा में इनलैंड वाटरवे प्रोटोकॉल रूट. बेसिकली एक इनलैंड वाटरवे प्रोटोकॉल रूट रहेगा और ये ऑपरेशनलाइज हो जाएगा. और ये कहाँ से कहाँ तक करेगा? बांग्लादेश के दौकांडी से लेकर सोनामुरा के त्रिपुरा के सोनामुरा तक ये इनलैंड वाटरवे प्रोटोकॉल रूट रहेगा और ये भारत और बांग्लादेश के बीच में रहेगा. और ये जो है पहला एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट रहेगा बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में इनलैंड वाटरवेज के थ्रू. ये पहला ऐसा कंसाइनमेंट रहेगा बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में. बांग्लादेशी वेसल एमपी प्रीमियर कैरिंग सीमेंट स्टार्टेड फ्रॉम दौकांडी ऑन September 3 and will reach Sonamura on September 5, traversing 93 किलोमीटर along the river गोमती. और बेसिकली बांग्लादेशी वेसल है. इस वेसल का नाम क्या है? इसका नाम है एमबी प्रीमियर. ये जो है इट विल कैरी सीमेंट स्टार्टेड फ्रॉम, कहाँ से लेकर? दौकांडी से. जो September 3 को ये निकलेगा और ये रीच पहुँचेगा सोनामुरा को September 5 को. 93 किलोमीटर की ये जर्नी रहेगी along the river गोमती. The fifth BRICS Culture Ministers meeting was held under the chairmanship of Russian Federation. जैसे कि हमको पता है कि ब्रिक्स 2020 की जो कंट्री जो है जो चेयर कर रही है वो है रशिया. और ये फिफ्थ एडिशन ऑफ ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर मीटिंग रही. ये 5वां एडिशन था. कल्चर मिनिस्टर मीटिंग रही, ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर मीटिंग रही है और ये चेयरमैन रशिया के चेयरमैनशिप के अंडर ये रही. इंडिया वॉज रिप्रेजेंटेड बाय द मिनिस्टर of State Independent Charge for Culture and Tourism Shri Prahlad Singh Patel in the fifth BRICS Culture Ministers Meet. और यहाँ पे जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया उनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल. ये हैं कौन? ये हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर कल्चर एंड टूरिज्म. द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मीटिंग deliberated on the impact of epidemiological situation on the culture sphere in the BRICS countries. बेसिकली ब्रिक्स कंट्रीज़ के जो कल्चर की बात कही जा रही है इस मीटिंग में बात करी गई. और इस मीटिंग में इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया था? वो है प्रहलाद सिंह पटेल जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर कल्चर एंड टूरिज्म संभाल रहे हैं. और ये जो है ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग का 5वां एडिशन था, 5th एडिशन था. Private life insurer Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited has appointed Bollywood actor Ayushmann Khurrana as its brand ambassador. तो आयुष्मान बॉलीवुड एक्टर है, नाम है आयुष्मान खुराना. इनको अपॉइंट किया गया है बजाज आलियांस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में. द बॉलीवुड एक्टर इज ऑल्सो सेट टू फीचर इन द अपकमिंग कैंपेन स्मार्ट लिविंग ऑफ द प्राइवेट लाइफ इंश्योरर विच एनकम्पसेस इट्स प्लान स्मार्ट प्रोटेक्ट गोल एंड न्यूली डिजिटल सर्विस स्मार्ट असिस्ट. ये सब मैंने इसलिए मेंशन किया है जिससे कि ये जो है पुरानी न्यूज़ भी रिवाइज हो. मैंने स्मार्ट असिस्ट ऑलरेडी बताया था पुरानी क्लासेस में कि ये बजाज आलियांस ने लॉन्च किया. और इसकी जो ये कैंपेन है, अपकमिंग कैंपेन है बजाज आलियांस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की, इसको भी जो है ये जो आयुष्मान खुराना है इसको फीचर करेंगे. इस कैंपेन को स्मार्ट लिविंग, स्मार्ट प्रोटेक्ट गोल और स्मार्ट असिस्ट, इन तीनों को फीचर करेंगे आयुष्मान खुराना, जिनको अपॉइंट किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बजाज आलियांस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. Kerala, Goa, Tripura, Tamil Nadu and Mizoram are among the top 5 states for well-being of children according to a report brought out by non-governmental organization Mobile Crutches and launched by Vice President Venkaiah Naidu. Basically वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन की बात कही जाए तो इसमें टॉप 5 स्टेट्स कौन कौन सी हैं? वो हैं केरला, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु एंड मिजोरम. बेसिकली टॉप इसमें किसने किया है? केरला ने इसमें टॉप किया है वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन में. और ये रिपोर्ट है मोबाइल क्रचेस की. ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGO है जिसका नाम है मोबाइल क्रचेस. इनकी रिपोर्ट है ये फॉर द वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन. बच्चों के वेलबींग के बारे में बात की जा रही है जिसमें टॉप किया है केरला ने और टॉप 5 है केरला, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु एंड मिजोरम. और इसको ये जो रिपोर्ट
है इसको लॉन्च किया था ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री एम वेंकैया नायडू ने। द इंडेक्स इज पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द यंग चाइल्ड, और ये इंडेक्स किसका पार्ट है? स्टेट ऑफ द यंग चाइल्ड, इसका पार्ट है ये। और द रिपोर्ट हैव बीन डेवलप्ड एन अदर इंडेक्स कॉल्ड द यंग चाइल्ड एनवायरमेंट इंडेक्स टू अंडरस्टैंड द पॉलिसी एंड एनवायरमेंट एनेबलर्स दैट इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड वेलबींग। और बेसिकली इसमें एक और रैंकिंग आई है, ये किसकी है? ये दूसरा इंडेक्स है जिसका नाम रहेगा यंग चाइल्ड एनवायरमेंट इंडेक्स, जिससे कि जो भी ऐसी जिसमें ऐसी पॉलिसीज़ और ऐसे एनवायरमेंट की बात हो रही है, ऐसे एनेबलर्स की बात हो रही है जो किसी बच्चे के वेलबींग को इन्फ्लुएंस करते हैं, और इसमें भी जो है टॉप किया है केरला ने। तो अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट इंडेक्स केरला, गोवा, सिक्किम, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश सिक्योर्ड द टॉप 5 पोजीशन। और अगर हम लोग बात करते हैं वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन की, इसमें केरला, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु एंड मिजोरम टॉप 5 में रहे। और अगर हम लोग बात करते हैं इसकी जो बात करी जा रही है यंग चाइल्ड एनवायरमेंट इंडेक्स की, तो इसमें जो है इसमें भी टॉप किया है केरला ने, और इसमें टॉप 5 में केरला, गोवा, सिक्किम, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। और ये जो रिपोर्ट है वेलबींग की, इसको जो है एक NGO है जिसका नाम है मोबाइल क्रचेस, इन्होंने इस रिपोर्ट को जो है लाए हैं और इसको लॉन्च किया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू जी ने। Union Minister for Education Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank has launched a mobile application English Pro developed by Hyderabad-based English and Foreign Languages University। और ये डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम है इंग्लिश प्रो, और इसको डेवलप किया है हैदराबाद बेस्ड इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी ने जो है इसको डेवलप किया है। और ये जो है द ऐप लॉन्च्ड एट अ वर्चुअल मीट has been developed under university social responsibility as the first of its kind initiative by any university in the country। और बेसिकली ये जो है ये एक वर्चुअल मीटिंग में इस ऐप को लॉन्च किया गया और इसको डेवलप किया है यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ने। ये एक पहली तरीके का इनिशिएटिव है जो किसी भी यूनिवर्सिटी ने लिया है कंट्री में। इट एम्स एट हेल्पिंग लर्नर्स डेवलप इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इन द यूनिक भारतीय वे। और ये बेसिकली जो भी लर्नर्स हैं उनको हेल्प करेगा कि वो इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में उनकी मदद करेगा, भारतीय वे में हेल्प करेगा, इस प्रोनाउंसिएशन में जो है रहेगी और इसको जो है डेवलप करने में हेल्प करेगा। ये एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है इंग्लिश प्रो। इस एप्लीकेशन को जो है लॉन्च किया है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, और उसको डेवलप किया है हैदराबाद बेस्ड ये इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेज यूनिवर्सिटी है जो कि हैदराबाद पे बेस्ड है, और इन्होंने जो है इसको डेवलप किया है। रमेश पोखरियाल निशंक की बात की जाए, एजुकेशन मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं और ये हरिद्वार उत्तराखंड इनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है। असम गवर्नमेंट relaunched an old scheme called Swami Vivekanand Assam Youth and Empowerment Swayam with the aim of providing self-employment to around 2 lakh youth of the state। बेसिकली आसाम की जो गवर्नमेंट है इन्होंने रीलॉन्च किया है, इनकी पुरानी स्कीम है इसको फिर से रीलॉन्च किया है। नाम है स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट स्वयं। इसका एम यही है कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे 2 लाख यूथ, अराउंड 2 लाख यूथ ऑफ द स्टेट। असम के 2 लाख यूथ के लिए ये लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए ये स्कीम को रीलॉन्च किया गया है। द स्कीम इज वर्थ ₹1000 crore वुड प्रोवाइड ₹50,000 ईच एज सीड मनी टू सिलेक्टेड यूथ टू स्टार्ट बिजनेस वेंचर। और बेसिकली इसकी जो स्कीम का आउटले है कितना है, ये स्कीम है ₹1000 crore की, और इसमें क्या बात कही जा रही है कि 50,000 ईच दिए जाएंगे एज सीड मनी, जिससे कि वो अपना वेंचर स्टार्ट कर सके, एंटरप्रेन्योर्स अपना बिजनेस वेंचर स्टार्ट कर सके। इनके लिए उनको 50,000 ईच की हेल्प की जाएगी। असम की बात करें, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट इन्होंने असम ने ये लॉन्च किया है जिसका नाम है स्वयं। और ये जो है असम की बात करते हैं अगर, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं गवर्नर हैं उनका नाम है जगदीश मुखी। RBI increased the held to maturity limit from 19.5% to 22%. It also announced additional open market operations OMO worth ₹20,000 crore and term repo operations worth ₹1 trillion to infuse liquidity into the market। RBI ने बेसिकली मेच्योरिटी लिमिट बढ़ाई है, ये पहले थी 19.5% और अब ये 22% हो गई है। और इन्होंने क्या किया है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में एडिशनल जो है वर्थ ₹20,000 crore
का अनाउंसमेंट किया है और टर्म रेपो ऑपरेशंस में 1 ट्रिलियन इन्फ्यूज़ करने का, 1 ट्रिलियन डालने का इन्होंने जो है अनाउंसमेंट किया है। तो बेसिकली ओपन मार्केट ऑपरेशंस में कितना कैपिटल, कितना रुपया डालने की बात कही है, ₹20,000 करोड़, और टर्म रेपो ऑपरेशन में ₹1 ट्रिलियन इन्फ्यूज़ करने की बात कही गई है, जिससे कि मार्केट में रुपयों की, जिससे कि मार्केट में लिक्विडिटी क्या है, बनी रहे, मार्केट में जो है लिक्विडिटी बनी रहे, उसके लिए ये स्टेप लिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी सेलिब्रेटेड ऑन September 5 एवरी ईयर। यहाँ पे मैंने एक चीज़ मेंशन नहीं की है कि ये दिन जो है मदर टेरेसा की याद में मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। यहाँ पे मुझसे मेंशन करना मिस हो गया, बट ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इस दिन जो है क्या होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, ये बर्थ एनिवर्सरी है मदर टेरेसा की, और इसीलिए ये दिन मनाया जाता है September 5 को, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। The Center of Excellence for Tribal Affairs, Ministry of Tribal Affairs, Indian Institute of Public Administration (IIPA) organized a 2-day-long National Tribal Research Conclave. Basically, Center of Excellence for Tribal Affairs, Ministry of Tribal Affairs और Indian Institute of Public Administration (IIPA) इन लोगों ने क्या किया, ऑर्गेनाइज किया है 2 दिन का National Tribal Research Conclave. The inaugural session of the conclave was addressed by the Union Minister for Tribal Affairs, श्री अर्जुन मुंडा, और जो इसका इनॉग्रल सेशन है, इसको किसने जो है इसको एड्रेस किया था, अर्जुन मुंडा ने, जो कि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। द कॉन्क्लेव ऑल्सो फीचर्ड द पार्टिसिपेशन ऑफ मोर देन 100 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री इंक्लूडिंग ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर फ्रॉम वेरियस स्टेट्स। और ये बेसिकली कॉन्क्लेव है, इसमें 100 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं फ्रॉम पूरी कंट्री से, ऑल ओवर इंडिया से 100 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, जिसमें ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर्स भी इंक्लूडेड है, कई राज्यों के, कई स्टेट्स के। द रोड मैप ऑफ नेशनल ट्राइबल अफेयर्स इंस्टीट्यूट टू बी लॉन्च्ड इन कोलैबोरेशन विद IIPA वाज आल्सो शेयर्ड ड्यूरिंग द कॉन्क्लेव। बेसिकली एक रोड मैप भी लॉन्च कर रहे हैं नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, किसके साथ, IIPA के साथ मिलकर, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लोग एक रोड मैप भी लॉन्च कर रहे हैं, और इसकी बात भी यहीं कही गई है। अर्जुन मुंडा की बात करें, इनकी जो निर्वाचन क्षेत्र है वो खुंटी झारखंड है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। The umbrella body for non-banking financial institution (NBFCs) Finance Industry Development Council (FIDC) wrote to Reserve Bank of India requesting it to review the latest current account circular. Basically FIDC के क्या है, फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल है, और इन्होंने RBI से रिक्वेस्ट किया है कि जो लेटेस्ट करंट अकाउंट सर्कुलर है उसको एक बार रिव्यू किया जाए। The latest RBI circular released on August 6th mandated that no bank should open current account for customers who have availed credit facilities in the form of cash credit or overdraft from the banking system। और जो 6 तारीख को 6 अगस्त को एक RBI का सर्कुलर आया था, जिसके तहत ये बात कही गई थी, ये मैंडेट किया गया था, ये इंपॉर्टेंट हो गया था, कंपलसरी हो गया था कि कोई भी बैंक उन कस्टमर्स का करंट अकाउंट ओपन नहीं करेगा जो कस्टमर्स किसी भी तरीके से क्रेडिट फैसिलिटीज़ जिन्होंने अवेल की हैं, कैश क्रेडिट लिया हो रखा है, या जिन्होंने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेल की है बैंक से, उन लोगों के लिए करंट अकाउंट जो है ओपन नहीं करेगी बैंक। और ये मैंडेट किया था, ये कंपलसरी करा था, और यही रिव्यू करने की बात कही है फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल FIDC ने बात कही है। इसके लिए रिक्वेस्ट की है RBI से कि इसको रिव्यू किया जाए। Indian Navy and Russian Navy has commenced the 11th edition of the biennial bilateral maritime exercise Indra Navy. The biennial bilateral maritime exercise will be conducted in the Bay of Bengal. Indra Navy basically ये इंदिरा जो है ये नेवी एक्सरसाइज है कि इंडिया और रशिया के बीच होती है। तो इंडियन नेवी ने और रशियन नेवी ने अपनी एक्सरसाइज का ये 11th एडिशन रहेगा। 11th एडिशन ये बाइनियल बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज इंदिरा नेवी इसको जो है कमेंस करा है, इसकी शुरुआत कर दी गई है, और ये बे ऑफ बंगाल में होगा। कहाँ होगा? बे ऑफ बंगाल में ये होगा, कंडक्ट होगा। The virtual session of 60th SIAM यानी कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एनुअल कन्वेंशन 2020 was held। बेसिकली वर्चुअल सेशन रहा था 60th SIAM का। SIAM क्या है? ये सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, इनका जो है 60th एडिशन ऑफ एनुअल कन्वेंशन 2020 रहा था, और ये 60th एडिशन था और ये हुआ था। और ये सेशन, दिस सेशन वॉज टाइटल्ड एज रीबिल्डिंग द नेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इस सेशन का जो इसका टाइटल रहा था
था रीबिल्डिंग द नेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इस सेशन को एड्रेस किसने किया था? द सेशन वॉज एड्रेस्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर्स प्रकाश जावड़ेकर, नितिन गडकरी एंड पीयूष गोयल। और ये जो सेशन रहा था 60th सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एनुअल कन्वेंशन 2020, इसमें जिसको इन्होंने एड्रेस किया था वो कौन कौन से मिनिस्टर्स हैं? ये मिनिस्टर्स हैं प्रकाश जावड़ेकर, जो कि कौन कौन सा मंत्रालय संभाल रहे हैं? क्लाइमेट एंड फॉरेस्ट चेंज मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, और ये जो है हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, और इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी हैं। और नितिन गडकरी जो कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर हैं, एमएसएमई मिनिस्टर भी हैं। एंड पीयूष गोयल जो कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री तो संभाल ही रहे हैं, साथ साथ रेलवे मिनिस्टर भी हैं। तो इन तीनों ने क्या किया? एड्रेस किया है इस 60th CM एनुअल कन्वेंशन 2020 को। और क्या इसमें देखिए जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट रहे वो क्या थे? केनिची आयुकावा इज अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ SIAM। SIAM के न्यू प्रेसिडेंट के रूप में जिनको अपॉइंट किया गया उनका नाम है केनिची आयुकावा, और ये MD एंड CEO है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के। और इन्होंने रिप्लेस किया है रजन बधेरा को। और विपिन सोधी को अपॉइंट किया गया है एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ SIAM। विपिन सोधी को अपॉइंट किया गया है एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ SIAM, यानी कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के जिनको प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया उनका नाम है केनिची आयुकावा। और विपिन सोधी को अपॉइंट किया गया है, विपिन सोधी को अपॉइंट किया गया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ SIAM। और ये जो है विपिन सोधी जो है ये MD और CEO है अशोक लेलैंड लिमिटेड की। Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has launched his special mass campaign under the name 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट 10 weeks 10 o'clock 10 minutes against dengue by inspecting home for stagnant water to prevent the spread of mosquito-borne diseases। बेसिकली दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने क्या किया कि स्पेशल मास कैंपेन चलाई है जिसका नाम है 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट 10 वीक्स 10 o'clock 10 मिनट्स। बेसिकली डेंगू के अगेंस्ट कैंपेन चलाई गई है जिसमें कि होम्स को जो है वो चेकअप किया जाएगा कि क्लीन वाटर रहे, जिससे कि स्प्रेड जो मॉस्किटो बोर्न डिजीज़ है वो स्प्रेड ना हो। बेसिकली डेंगू के अगेंस्ट इस कैंपेन को चलाया गया है। नाम है 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट और 10 वीक्स 10 o'clock 10 मिनट। तो इसको लॉन्च किया है अरविंद केजरीवाल जी ने, जो कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। द फेसबुक ओन्ड व्हाट्सएप हैज एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद द साइबर सिक्योरिटी थिंक टैंक साइबर स्पेस फाउंडेशन टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन साइबर सेफ्टी अमंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को साइबर सेफ्टी से के लिए जागरूक करने के लिए इसके लिए एक जो है व्हाट्सएप ने क्या किया है, पार्टनरशिप की है। ये बेसिकली साइबर सिक्योरिटी थिंक टैंक साइबर स्पेस फाउंडेशन के साथ, जिससे कि अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके, लोगों को, बच्चों को जागरूक बनाया जा सके, स्टूडेंट्स को साइबर सेफ्टी के बारे में उनको बताया जा सके, इसके लिए पार्टनरशिप हुई है। द पार्टनरशिप एम्स टू रीच अबाउट 15,000 स्टूडेंट्स इन 5 इंडियन स्टेट्स इंक्लूडिंग दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड महाराष्ट्र। बेसिकली ये बात की जा रही कि पार्टनरशिप से ये बात की जा रही कि 15,000 बच्चे जो ये 5 स्टेट्स में हैं उनके लिए, उन तक ये जो है अवेयरनेस चलाई जाएगी, उन तक ये साइबर सेफ्टी अवेयरनेस के लिए काम किया जाएगा। बेसिकली 5 स्टेट्स कौन से? वो हैं दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड महाराष्ट्र। और ये बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये जो है काम किया जाएगा ऑफ दिस ईयर एज पार्ट ऑफ पैन इंडिया प्रोग्राम। साइबर पीस फाउंडेशन विल ट्रेन teachers and parents and students using a co-created curriculum to increase online safety for children in consultation with UNICEF and state police authorities। और साइबर पीस फाउंडेशन क्या करेगी? ये टीचर्स को ट्रेन करेंगे, पेरेंट्स को ट्रेन करेंगे और बच्चों को ट्रेन किया जाएगा। और इस ट्रेनिंग के लिए ये लोग किसके साथ कंसल्ट करेंगे? यूनिसेफ के साथ कंसल्ट करेंगे और स्टेट पुलिस अथॉरिटीज़ के साथ कंसल्ट करेंगे और ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। एट द एंड ऑफ दीज ट्रेनिंग सेशंस द पार्टिसिपेंट्स विल क्रिएट साइबर पीस क्लब for creating a repository of guidance that other students can refer to for boosting online child safety। और इस ट्रेनिंग सेशंस के एंड में जो भी पार्टिसिपेंट्स रहेंगे वो एक साइबर पीस क्लब बना लेंगे, जिससे कि और स्टूडेंट्स तक इस बारे में जागरूकता फैलाई जा सके, उनको हेल्प किया जा सके। और बेसिकली इसके लिए पार्टनरशिप की है व्हाट्सएप ने साइबर पीस फाउंडेशन के साथ। Lieutenant Governor Manoj Sinha has launched a smart performance appraisal report recording online window Sparrow scheme for Jammu and Kashmir Administrative Service officers। The Sparrow scheme is aimed at bringing more transparency, avoiding loss of appraisal reports during the transition, ensuring better monitoring and timely completion of performance appraisals। Basically लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ये मनोज सिन्हा। कहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और इन्होंने लॉन्च किया है स्मार्ट परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो स्पैरो स्कीम को लॉन्च किया है। और ये जो स्पैरो सिस्टम है, और ये स्पैरो सिस्टम क्या करेगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाएगा चीज़ों में, और लॉस जो भी कि अप्रेजल रिपोर्ट्स की वजह से लॉस होता है इस बीच उससे जो है बचाएगा, और इंश्योर बेटर मॉनिटरिंग और टाइमली कंप्लीशन ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल्स पे भी ये काम करेंगे। और इसके लिए स्पैरो के जो सिस्टम है इसको लॉन्च किया है लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू एंड कश्मीर के मनोज सिन्हा, इन्होंने लॉन्च किया है। स्पैरो का फुल फॉर्म होता है स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। और जैसे कि पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के, जिनका नाम था GC मुर्मू, वो जो है अब अपॉइंट किए गए हैं एज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और अब इनकी जगह जो कार्यभार संभाल रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उनका नाम है मनोज सिन्हा। Virudhunagar district of Tamil Nadu, which houses a large number of small and medium enterprises, especially in the firecrackers and allied sectors, has been selected by the central government as the state's first fully digital economy district. Basically विरुधुनगर डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का, और ये जो है यहाँ पे काफ़ी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज काफ़ी जो है हैं स्थित हैं यहाँ पे, और स्पेशली फायर क्रैकर्स और अलाइड सेक्टर्स से जो रिलेटेड MSMEs हैं वो यहाँ पे पाई जाती हैं। और इसको सिलेक्ट किया गया है, इस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिलेक्ट किया है एट द स्टेट तमिलनाडु की पहली फुल्ली डिजिटल इकोनॉमी डिस्ट्रिक्ट है। ये नाम है विरुधुनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, और ये तमिलनाडु की पहली फुल्ली डिजिटल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट रही। Pierre Gasly from France secured a maiden Formula One triumph when he won a tumultuous Italian Grand Prix, यानी कि इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जिन्होंने जीता है वो फार्मूला 1 रेसर कौन है, इनका नाम है पेरे गैसले, और ये फ्रांस के हैं। पेरे गैसले फ्रांस के, और इन्होंने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। A new publication, The Little Book of Green Nudges, has been launched by the United Nations Environment Program. UNEP ने एक न्यू पब्लिकेशन लॉन्च की है, नाम है The Little Book of Green Nudges. The newly launched publication seeks to encourage around 200 million students around the world to adopt environmentally friendly habits and greener lifestyles. Basically ये जो पब्लिकेशन है इससे क्या होगा, ये 200 मिलियन स्टूडेंट्स को एनकरेज करेगी, दुनिया भर के 200 मिलियन लोगों को, बच्चों को एनकरेज करेगी कि वो जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली हैबिट्स और ग्रीनर लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करें। और ये जो इसको लॉन्च किसने किया, द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस को लॉन्च किया यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने। द 35th सेशन ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO रीजनल कॉन्फ्रेंस फॉर एशियन पैसिफिक ARPC 35 वॉज हेल्ड वर्चुअल फॉर्मेट ड्यू टू ग्लोबल कोविड-19 पैंडेमिक। कोरोना वायरस की वजह से वर्चुअली ये मीटिंग हुई ना, कौन सी, द 35th सेशन ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन Regional Conference for Asia and the Pacific. The conference was held under the chair of host country भूटान। तो कौन चेयर है इसका, ये भी इंपॉर्टेंट है, भूटान है, और इसी के अंतर्गत ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर पुरुषोत्तम रूपाला रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द कॉन्फ्रेंस। और इस कॉन्फ्रेंस में जिसने भारत को रिप्रेजेंट किया वो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, नाम है पुरुषोत्तम रूपाला, और इन्होंने रिप्रेजेंट किया। और बांग्लादेश होस्ट करेगी, और जब 36th रीजनल कॉन्फ्रेंस फॉर एशिया एंड पैसिफिक हो रहेगी वो 2022 में रहेगा, और उसको जो होस्ट करेगी कंट्री वो है बांग्लादेश। इट विल बी द फर्स्ट टाइम दैट द कंट्री विल होस्ट द इवेंट एवर सिंस इट जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन इन 1973 में बांग्लादेश ने ये जो है इसको ज्वाइन किया था, और तब से पहली बार अब ये लोग 36th जो एडिशन रहेगा रीजनल कॉन्फ्रेंस फॉर एशियन पैसिफिक का 2022 में उसको होस्ट करेगी बांग्लादेश, और जो 2020 का यही 35th सेशन है उसको होस्ट कर रही है भूटान। और इसमें भारत को रिप्रेजेंट किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर पुरुषोत्तम रूपाला ने। Andhra Pradesh has bagged the first rank among all the states in the country in the State Business Reform Action Plan 2019 BRAP 2019 representing ease of doing business for आत्मनिर्भर भारत। तो आंध्र प्रदेश ने जो है इसमें पहली रैंक पाई है, किसमें, ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन द स्टेट बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2019 में, और ये रिप्रेजेंटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत। और बेसिकली इसमें जो फर्स्ट रैंक रही है वो किसकी है, आंध्र प्रदेश स्टेट की पहली रैंक है इसमें, और इसमें जो है जो पहली रैंक रही है वो आंध्र प्रदेश की है।
National Institute of Urban Affairs has signed a memorandum of understanding with the Indian Institute of Technology Roorkee for collaboration in the areas of universal design principle. बेसिकली ये जो आंध्र प्रदेश वाली न्यूज़ है इसमें मैंने कुछ मिस किया है थोड़ा, तो ये न्यूज़ मैं कल के सेशन में दोबारा से डिटेल में लाऊंगी. इसमें मुझे कुछ मिस लग रहा है कंटेंट, इसके लिए. The National Institute of Urban Affairs has signed a memorandum of understanding with Indian Institute of Technology Roorkee for collaboration in areas of universal design principles and inclusive development in the backdrop of business accessible, safe, inclusive Indian cities basic program. ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स हैं, इन्होंने MOU साइन किया IIT रुड़की के साथ. किस चीज़ क्यों फॉर कोलैबोरेशन इन एरियाज ऑफ यूनिवर्सल डिज़ाइन प्रिंसिपल्स एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट. बेसिकली यूनिवर्सल डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के लिए ये कोलैबोरेट कर रहे हैं. इसके कोलैबोरेशन के लिए ये MOU साइन हुआ है, और जो भी डेवलपमेंट होना है बेसिक प्रोग्राम का उसके लिए भी ये MOU साइन हुआ है. बिल्डिंग एसेसिबल सेफ इंक्लूसिव इंडियन सिटीज़, ये बेसिक प्रोग्राम, इसके लिए भी जो है ये MOU साइन हुआ है. और MOU साइन हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स और IIT रुड़की के बीच. The Andhra Pradesh government has signed memoranda of understanding with the Netherlands government and 7 companies in food processing, marketing and technologies to benefit horticulture and aquaculture farmers across the state. आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए नीदरलैंड गवर्नमेंट के साथ, और 7 कंपनीज फूड प्रोसेसिंग कंपनीज के साथ जो है फूड प्रोसेसिंग, मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजीज कंपनीज के साथ ये जो है ये MOU साइन किया है. और बेसिकली जिससे कि हॉर्टिकल्चर और एक्वाकल्चर के जो फील्ड में जो भी फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट मिले, इसके लिए MOU साइन किया आंध्र प्रदेश ने किसके साथ, नीदरलैंड्स गवर्नमेंट के साथ. A recent report based on National Statistical Office survey has stated that Kerala has once again emerged as the most literate state in the country with 96.2% literacy. National Statistical Office सर्वे हुआ है था अभी हाल ही में, जिसमें जो केरला है वो एक बार फिर मोस्ट लिटरेट, सबसे पढ़ा लिखा राज्य है, मोस्ट लिटरेट स्टेट रहा भारत का. इसमें 96.2% लिटरेसी पाई गई. ऑन दी अदर हैंड आंध्र प्रदेश इज एट द बॉटम, और बॉटम में कौन सा स्टेट रहा, वो है आंध्र प्रदेश, और यहाँ पे 66.4% लिटरेसी रेट था. द स्टेट हैज़ पेग्ड द ओवरऑल लिटरेसी रेट इन द कंट्री एट अबाउट 77.7%, और जो ओवरऑल लिटरेसी रेट रहा भारत का वो था 77.7% का. इन रूरल एरिया द लिटरेसी रेट इज 73.5%. जो रूरल एरियाज है वहाँ पे लिटरेसी रेट है 73.5% कंपेयर टू 87.7% इन द अर्बन एरिया इन द ऑफ द कंट्री. बेसिकली और अर्बन एरिया की क्या लिटरेसी रेट रहा, वो 87.7% था. एट ऑल इंडिया लेवल द मेल लिटरेसी रेट, और ऑल इंडिया लेवल पे मेल लिटरेसी रेट जो है वो है इज हायर एट 84.7% कंपेयर टू 70.3% अमंग वुमेन. तो ओवरऑल का बात करें तो मेल लिटरेसी रेट रहा 84.7% और विमेन लिटरेसी रेट रहा 70.3%. और जिस स्टेट ने टॉप किया है लिटरेसी रेट में वो है केरला विद 96.2% लिटरेसी, और बॉटम में रहा आंध्र प्रदेश विद 66.4% literacy. Dell Technologies, in association with Atal Innovation Mission and initiative of government think tank Niti Aayog, have launched the She Codes Innovation Challenge aimed to encourage girls to create, tinker, sustain and innovate. बेसिकली डेल टेक्नोलॉजीज़ ने क्या किया है, नीति आयोग के साथ अटल इनोवेशन मिशन, ये नीति आयोग का ही जो है एक इनिशिएटिव है, इनके साथ मिलकर एक शी कोड्स लॉन्च किया है, शी कोड्स इनोवेशन चैलेंज, इसको लॉन्च किया. बेसिकली ये जो चैलेंज रहे ये क्या करेगा, ये जो भी गर्ल्स हैं उनको इनकरेज करेगा जिससे कि वो इनोवेट कर सकें, सस्टेन कर सकें. इसके लिए इनकरेज करेगा गर्ल्स को, और इसके लिए डेल टेक्नोलॉजीज़ ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ जो है पार्टनरशिप की है. David Attenborough, world-renowned broadcaster and natural historian, had been presented the Indira Gandhi Peace Prize 2019 by the Indira Gandhi Memorial Trust. David Attenborough ये well-renowned broadcaster और natural historian है, और इनको इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ 2019 से सम्मानित किया गया. और ये जो प्राइज़ है ये इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट देते हैं. इससे किसको सम्मानित किया गया, ये है डेविड एटनबरो. ये कौन है, रिनाउंड ब्रॉडकास्टर और नेशनल हिस्टोरियन भी हैं.
The Union Cabinet headed by Prime Minister Narendra Modi has approved the Jammu and Kashmir Languages Bill 2020, which will make 5 languages Urdu, Hindi, Kashmiri, Dogri, English the official languages of the region. बेसिकली बात ये कही गई है कि जम्मू एंड कश्मीर लैंग्वेजेस बिल 2020 इसको जो है अप्रूव किया है हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने, और इसमें जो है 5 लैंग्वेजेस जो हैं ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस रहेंगी इस रीजन की. कौन कौन सी हैं? उर्दू, हिंदी, कश्मीरी, डोगरी और इंग्लिश. Vinkesh Gulati has been appointed as the 35th President of Federation of Automobile Dealers Association. Federation of Automobile Dealers Association के 35वें प्रेसिडेंट के रूप में जिनको अपॉइंट किया गया उनका नाम है विंकेश गुलाटी. आशा करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा. कल हम फिर आएंगे 8th and 9th of September के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके. तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.